आइए, किसला सीरीज के अंतर्गत हम एक फिर से एक किस पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, जिसे मथुरा बलात्कार मामला के नाम से भी जाना जाता है। AIR 1979। इसमें मामले का जजमेंट था निष्क्रिय प्रतिरोध। मगर आप ऐसा प्रतिरोध अगर आप नहीं करते जो सक्रिय रूप से दिख रहा हो, आप मना नहीं कर रहे हैं, तो इसे रेप नहीं माना जाएगा, इसे कंसेंट एक तरीके से मान लिया जाएगा। आइए फैक्ट पर नजर डालते हैं। मामला मथुरा बलात्कार के नाम से मशहूर है। यह बलात्कार के अपराध से संबंधित कानूनों पर बहस आरंभ करने के लिए जाना जाता है। इस मामले में अदालत द्वारा सुनाए गए निर्णय में पूरे देश में भारी प्रतिक्रिया उत्प्रेरित की थी, जिसके बाद सरकार ने बलात्कार की कानूनी परिभाषा में बड़े बदलाव किए थे। फैक्ट पर नजर डालते हैं। पीड़िता के भाई ने देसाईगंज पुलिस स्टेशन में दावा करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन मथुरा का उसके पति द्वारा अपहरण कर लिया गया था। हेड कांस्टेबल बाबूराव मथुरा और उसके पति सहित तीनों व्यक्तियों को थाने में ले आए। रात उसने 2 अन्य व्यक्तियों को थाने से ले जाने के लिए कहा, जबकि मथुरा को वहीं रुकने के लिए कहा गया। उसके बाद उसे शौचालय में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दूसरे अधिकारी तुकाराम ने उसके साथ छेड़छाड़ की और बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वह बहुत अधिक नशे में था इसलिए सफल नहीं हुआ। निचली अदालत ने कहा चूंकि मथुरा के शरीर पर प्रतिरोध के कोई निशान नहीं थे। यही फैक्ट के ये यही जजमेंट को बदलता है स्टेटमेंट कि निचली अदालत ने कहा कि चूंकि मथुरा के शरीर पर कोई प्रतिरोध के कोई निशान नहीं थे, इसलिए बलात्कार करने का कोशिश नहीं किया गया था, सेक्स सहमति से हुआ था। बम्बई हाई कोर्ट ने अपील पर निचली अदालत के निर्णय को उलट दिया और कहा कि निष्क्रिय समर्पण और सहमति के बीच एक कड़ा अंतर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि निष्क्रिय समर्पण और सहमति के बीच बड़ा अंतर है। उसने कहा शरीर का केवल निष्क्रिय या असहाय समर्पण और धमकियों या भय से प्रेरित होकर दूसरे की वासना के प्रति उसके समर्पण की बराबरी इच्छा या मर्जी के साथ नहीं की जा सकती। न ही केवल इससे कोई उत्तर दिया जा सकता है कि यौन क्रिया ऐसी इच्छा या उल्लंघन के विरोध में नहीं थी। दूसरी ओर इसकी स्थिति का लाभ उठाते हुए इस बात की अधिक संभावना है कि यौन इच्छा को संतुष्ट करने की पहल अभियुक्त की ओर से की गई हो और वह संभोग के कृत्य के लिए इच्छुक पक्ष न रही हो। बाद में न केवल अपने रिश्तेदारों बल्कि भीड़ के सदस्यों के सामने तुरंत बयान देने के उसके आचरण से कोई संदेह नहीं रह जाता। उसके साथ जबरन संभोग किया गया। दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और कहा कि चूंकि मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट नहीं दिखाई गई है, इसलिए महिला के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भारी आलोचना हुई तथा इस निर्णय को बाद में विभिन्न मामलों में उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया।